हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पाइथन के बारे में, पाइथन विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो जब मैं पाइथन की बात करता हूँ तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पाइथन के साथ सुनना थोड़ा सा अनकॉमन है। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं या जो लोग सोच रहे हैं पाइथन करने की या डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स करने की पाइथन से, या फिर जो लोग ऐसे भी यहाँ पर हैं जो पाइथन से नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। क्योंकि आप आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इसमें जितने भी सारे विचार हैं मेरे पर्सनल विचार हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से आपको चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यार, मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो सी प्लस प्लस है। जब मैं बेसिकली कोडिंग करता हूं तो बेसिकली सी प्लस प्लस में करता हूं कोडिंग, लेकिन मैंने जावा से भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ रखे हैं और पाइथन से भी मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ रखे हैं। मेरे को तीनों के बारे में नॉलेज है, बट मेरी फर्स्ट लैंग्वेज सी प्लस प्लस है। मैं जनरली उसमें ही कोड करता हूँ। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आई थिंक चूंकि मेरे को तीनों चीज़ों में नॉलेज है तो मैं आपको शायद बता पाऊंगा कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कैसा रहता है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लास्ट तक जरूर देखना। मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, स्ट्रेच नहीं करूंगा, शॉर्ट में चीज़ों को खत्म करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यार पाइथन की। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं पाइथन की और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि पाइथन में ऐसा क्या है कि हम इसको प्रेफर करें। तो पाइथन में है सबसे ज़्यादा शॉर्ट कोड, क्योंकि जब भी आप पाइथन में कोड करते हो वो साइज में आधे से भी कम होता है अगर आप कंपेयर करो सी प्लस प्लस के या जावा के। तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कोड होता है, आपको ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ता और उस चक्कर में आपका टाइम सेव होता है। अगर आपको किसी चीज़ का पर्टिकुलर लॉजिक आता है तो आप अपना टाइम बचा सकते हो, और ये चीज़ें ऑनलाइन टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। दूसरी चीज़ है रीडिंगनेस। जब आप कोड को पढ़ते हो तो पाइथन का कोड कहीं ना कहीं क्लीन ज़्यादा लगता है सी प्लस प्लस और जावा से, रीडेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो शॉर्ट भी होता है। और तीसरी चीज़ जो है उसके पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन, आपको ज़्यादातर चीज़ों के इनबिल्ट फंक्शन मिल जाते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो और अपनी कोड को आप काफ़ी ज़्यादा ईजी बना सकते हो। आपको हर चीज़ के लिए फंक्शन डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी सारे आपको इनबिल्ट फंक्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, चौथी चीज़ ये है जिसको मैं एडवांटेज बोलूँ डिसएडवांटेज बोलूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ जाती है तो ये एडवांटेज वाली कैटेगरी में फॉल करता है कि आपको डेटा टाइप्स के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता कि मेरे को किस डेटा टाइप को किस वेरिएबल को कौन से डेटा टाइप में असाइन करना है, या आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता कि इसका कॉन्स्टेंट्स क्या रखने हैं। डेटा टाइप के बारे में आपको बार बार अगर किसी एक चीज़ को दूसरे में भी असाइन करना है तो वो भी असाइन हो जाती है। तो डेटा टाइप्स का जो एक टेंशन रहता है कि भाई इसमें कुछ मिस्टेक हो गई, तो वहाँ पर एरर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। अगर मैं सी प्लस प्लस और जावा में बात करूं तो डेटा टाइप्स के चक्कर में कई बार आपको, जब भी आप डीएसए करते हो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो, तो आपको एरर्स देखने को मिलते हैं। जबकि पाइथन में वो कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, आपको उस चीज़ पर ये बेनिफिट होता है कि आपको डेटा टाइप्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। तो ये तो हो गए सारे एडवांटेजेस। कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करूंगा तो कुछ डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, लेकिन मैं जो आगे बात करने वाला हूँ वो आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो पाइथन स्लो है, थोड़ी स्लो है। जब आप पाइथन में काम करोगे तो सी प्लस प्लस से काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जावा से थोड़ी स्लो है पाइथन लैंग्वेज। दूसरी बात यह है कि जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में काम करोगे या सीपी पे काम करोगे, आपको सी प्लस प्लस के हाईएस्ट रिसोर्स मिलेंगे, जावा के थोड़े उससे कम रिसोर्स मिलेंगे और पाइथन के सबसे कम रिसोर्स मिलेंगे। तो पाइथन में जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं आपको थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इसी पॉइंट को मैं आगे कॉन्ट्राडिक्ट भी करूंगा, तो थोड़ा सा वेट करना। तीसरी बात कि जब मैं बात करूं ऊप्स कंसेप्ट की, तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है, चूंकि मैंने तीनों लैंग्वेज पढ़ी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सी प्लस प्लस और जावा में ऊप्स कंसेप्ट थोड़े से सॉरी ज़्यादा डाइवर्स हैं, या फिर थोड़े सा आपको अंडरस्टैंडिंग अगर मैं बोलूँ तो ऊप्स कंसेप्ट की सी प्लस प्लस जावा में होती है। ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, बस ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे अगर कोई पर्सनली प्रेफर करे तो मैं जावा या सी प्लस प्लस को प्रेफर करूँगा अगर मैं ऊप्स की बात करूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो मैं जावा को करूँगा ऑब्वियसली, फिर सी प्लस प्लस, दैन मैं पाइथन को प्रेफर करूँगा। ठीक है, सो दूसरी बात यह है कि या तो इसका ये लेस है। और तीसरी बात यह है कि जो मैंने एडवांटेज में आपको बोला था कि डेटा कांस्टेंट, उसको मैं एडवांटेज में भी बोला था, डिसएडवांटेज में भी बोलूँगा कि अगर आप ज़्यादा अभी प्रो नहीं हुए हो पाइथन में या आपको कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है, तो ये आपके लिए डिसएडवांटेज है कि आपको कांस्टेंट्स का अच्छे से ध्यान रखना,
या डेटा टाइप का ढंग से ध्यान रखना आपको नहीं आ पाएगा पाइथन में, जो कि सी प्लस प्लस और जावा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर आपको डेटा टाइप्स बनाना, किसको कहाँ पर रखना है, इस चीज़ की क्लैरिटी ज़्यादा होती है। डेटा टाइप्स के मामले में पाइथन वाले थोड़े से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं लग पाता, क्योंकि वो तो सीधे वेरिएबल का नाम लिखते हैं, चीज़ें असाइन करते हैं, हो जाती है। तो आपको उतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी कि कैसे डेटा टाइप्स बनाने पड़ते हैं, क्या होता है, तो वो इसके डिसएडवांटेज में आता है। ठीक है, अब मैं जो आपको बोल रहा था कि मैं अपने पॉइंट्स कंट्राडिक्ट करूंगा, तो वो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने ये बोला था, अब आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने ये बोला था कि रिसोर्सेज कम है। ठीक है, तो कोई भी बंदा अगर ये बोल रहा है कि मुझे सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन, इनमें से किसी में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं, ठीक है, और मेरे को रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है। अब ये बात तो सही है कि जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, तो आपको रिसोर्सेज चाहिए। आप पढ़ोगे कैसे? आप रिसोर्सेज से पढ़ोगे। तो आपको रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे? सबसे पहले आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आप जस्ट डालना यूट्यूब पे कि पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स विद पाइथन, आप यूट्यूब पर सर्च करना, आगे KN अकेडमी लिख देना। ठीक है, तो आपको मेरा एक कंप्लीट रोड मैप वाली वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने रिसोर्सेज बता रखे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स विद पाइथन के। तो शुरू में तो आपको बढ़िया वीडियो लेक्चर्स वगैरह से सीखना ही पड़ता है हर किसी को, तो वो आप सीख लोगे। ठीक है, मैंने फ्री रिसोर्सेज बता रखे हैं सारे, तो वो आप जाके सर्च कर सकते हो। लेकिन जब आपको एक बार क्लैरिटी हो गई, एक बार आपको कॉन्सेप्ट्स आ गए, सपोज आपने लिंक लिस्ट एक बार पढ़ ली, उसको पढ़ने के बाद किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर आप ये बोलते हो कि मेरे को ये बेसिकली पाइथन है, ये सी प्लस प्लस नहीं है, इसलिए ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आते ही नहीं है। मैं इस बात पर कंप्लीटली एग्री करूंगा। मैं 2 साल से DSA कर रहा हूं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, अगर किसी बंदे को पर्टिकुलर लैंग्वेज के चक्कर में DSA में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लैंग्वेज का चक्कर नहीं है, वो DSA का चक्कर है। मतलब आपको एल्गोरिथम नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज के चक्कर में DSA में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई कैन एश्योर दैट, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, कभी लैंग्वेज के चक्कर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो जो रिसोर्सेज की बात है कि भैया कम रिसोर्स हैं पाइथन में, तो उसको मैं कंट्राडिक्ट करके ये बोलूंगा कि अगर आपकी इनिशियल लर्निंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स हो चुकी है, आप बेसिक एल्गोरिथम्स जानते हो, हर कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ लिया है, उसके बाद आपको ये वाली कमी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कमी हो रही है, इसका मतलब आपकी DSA की स्किल्स वीक है, ना कि पाइथन की। कई लोग मुझसे पूछते हैं DSA के लिए लैंग्वेज। क्लैरिटी से एक शब्द में बोलूंगा, DSA एक अलग कॉन्सेप्ट है और लैंग्वेज एक अलग कॉन्सेप्ट है। राइट? आप खाना खाते हो तो आप हिंदी में बोलते हो, किसी शॉप पर आप जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि मुझे ये चीज़ खाना है। इंग्लिश वाला जो आदमी इंग्लिश बोलता है वो कहता है आई वॉन्ट टू ईट दिस। ठीक है, लेकिन दोनों काम क्या करते हैं? दोनों खाते ही हैं, काम तो सेम ही है ना, केवल प्रोनाउंस करने का तरीका अलग है। ठीक है, यही लैंग्वेज है। काम सब कुछ होगा, सब कुछ काम होगा, बस प्रोनाउंस करने का तरीका अलग है। सी प्लस प्लस अलग है, जावा अलग है, पाइथन अलग है। अगर आप ये बोल रहे हो कि भैया मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आता इसलिए मेरा काम नहीं हो रहा, तो ये चीज़ गलत है। फिर आपको वो काम नहीं करना आता। मेरी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, उसका लैंग्वेज से कोई रिलेशन नहीं है। इससे ज़्यादा क्लैरिटी मैं नहीं दे सकता। आप लैंग्वेज को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने कंट्राडिक्ट कर दी है कि अगर आपको रिसोर्स पाइथन में नहीं मिल रहे हैं और अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। आपको करना क्या है उसके लिए भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हाँ, एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि अगर आप पाइथन से पढ़ रहे हो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एक एडिशनल लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी, एंड इट इज़ मैंडेटरी। चाहे वो सी प्लस प्लस हो या जावा हो, जो भी आपकी मनमर्जी हो, आपको सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब जनरली क्या होता है कि मैं कई बार ऐसी वीडियोस देखता हूँ, सपोज अगर मैं सी प्लस में कोडिंग करता हूँ, जैसे मैं पहले मेरे को ज़्यादा लैंग्वेजेस में डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं आता था, केवल सी प्लस में आता था। तो जब मैं जावा का सॉल्यूशन देखता था, कई बार होती है कि वीडियो सॉल्यूशन केवल जावा में है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एल्गोरिथम तो पूरी समझ में आ गई। सपोज अगर आप पे कोड नहीं हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसने इस बंदे में क्या किया है। अब जैसे एरे लिस्ट को मेरे को वेक्टर में करना है, तो मुझे पता होना चाहिए एरे लिस्ट बेसिकली है क्या। उसके लिए आपको एक चीज़ तो पता होनी ही चाहिए, एक लैंग्वेज एडिशनल पता होनी चाहिए। अगर आप पाइथन कर रहे हो, आपको एक एडिशनल लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी है, जिससे आप क्या कर पाओगे कि जो बंदे ने कोड लिखा है, दूसरे बंदे ने जो कोड लिखा है, आपको उसको समझने में आसानी होगी। और ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि सी प्लस प्लस और जावा में कहीं ना कहीं आपको रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे, ये बात तो सच्चाई है। लेकिन
उसको समझने के लिए, उसको आपको समझने के लिए एक एडिशनल लैंग्वेज आनी चाहिए, और सी प्लस प्लस जावा कहीं ना कहीं थोड़ी आसपास ही है। अगर आपको एक भी लैंग्वेज आती है तो आप दूसरी लैंग्वेज समझ जाओगे आसानी से, ठीक है। तो अगर आप सी प्लस प्लस सीखने जा रहे हो तो सी प्लस 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 एस टी एल, और जावा सीखने जा रहे हो तो जावा प्लस कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये आपका मैंडेटरी है। पाइथन से पहले ये मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपको सीखना ही है, जिससे आप औरों के कोड्स को समझ पाओ। और इवन पाइथन में आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है, और वो आपको आगे समझ में आएगी जब आप उसमें कोड करोगे। और ये बात फैक्चुअल है, मैं आपको ऐसा नहीं कि कुछ हवा में बता रहा हूँ। जब आप खुद करके देखोगे ना, अगर आपको केवल पाइथन से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आता है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी वीकनेस लगेगी। आप एक लैंग्वेज इसमें से सीख लेते हो प्लस एसटीएल और कलेक्शन फ्रेमवर्क, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाएगा। आप औरों के कोड देख के फटाफट से ऐसे समझ जाओगे। जैसे टेक यू फॉरवर्ड की वीडियोस हैं, जनरली आप उनकी काफ़ी हेल्प लोगे ऑब्वियसली, अगर आप डीएस से पढ़ रहे हो तो ज़्यादातर सी प्लस प्लस और जावा का कोड एक्सप्लेनेशन है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। आपको पाइथन आती है, अच्छी बात है, लेकिन एक लैंग्वेज आपको एज अ बैकअप रखनी ही पड़ेगी, इट इज़ मैंडेटरी। तीसरी बात, कुछ कंपनीज़ हैं जो अलाउ नहीं करती हैं ऑनलाइन टेस्ट में पाइथन, तो उनका क्या करें? तो उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने केवल पाइथन ही आपको आती है तो वो कंपनीज आपको छोड़नी पड़ेंगी, इट इज़ ट्रुथ। अब उसके बाद अगर ऑनलाइन टेस्ट से आगे बढ़कर अगर मैं बात करूं इंटरव्यूज़ की, कि भैया इंटरव्यूज़ में क्या कोई दिक्कत आएगी मुझे, तो आपको इंटरव्यूज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, टेक्निकल इंटरव्यूज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पर सारी चीज़ें अलाउ होती हैं। आपको बस अपना एल्गोरिथम अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आप कोड किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप बेसिकली किसी पर्टिकुलर रोल के लिए जाते हो, अगर आप सोचो आपको जावा नहीं आती हो, आप जावा डेवलपर में घुस गए तो दिक्कत आएगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपसे जावा के क्वेश्चंस पूछेंगे। वरना अगर मैं डीएसए इंटरव्यूज़ की बात करूँ तो डीएसए इंटरव्यूज़ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दे बेसिकली वांट्स कि आप ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन उनको बताएं, उसके बाद आप कोड किसी में भी कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, और इसके बाद आगे बात करते हैं कि भैया ये सब चीज़ें मेरे को समझ में आ गई, लेकिन अब पाइथन से डीएसए का अगर ऐसा है तो स्कोप क्या है, मैं क्यों करूं, उसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मैंने पाइथन के एडवांटेजेस बताए थे, अब पाइथन प्लस डीएसए के एडवांटेज बताता हूँ। तो देखो, पाइथन डेवलपर की ओपनिंग्स कहीं ना कहीं इस टाइम पे काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है उसमें, ठीक है। काफ़ी कंपनीज हैं जो पाइथन को ऑप्ट कर रही हैं, बेसिकली आप स्टार्टअप्स बोल सकते हो जो पाइथन पे रिलाई कर रहे हैं। दूसरी बात, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका ज़माना अभी और बढ़ेगा। ये चीज़ें अभी और टॉप पे जाने वाली हैं, और इसमें पाइथन ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर पाइथन डेवलपर की पोस्ट पड़ रही है और अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स जानते हो पाइथन में, ये चीज़ आपको एडवांटेज देगी, और फ्यूचर इस चीज़ में काफ़ी ब्राइट है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद साबित होगा अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पाइथन से पढ़ रहे हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पाइथन में आता है तो मशीन लर्निंग का आपका फील्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं जो अभी नए स्टार्टअप्स हैं वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप ओल्ड टेक स्टैक से हटके न्यू टेक स्टैक पे आओ। तो और पाइथन कहीं ना कहीं, पाइथन का मैं मानता हूँ कि इन्वॉल्वमेंट उस चीज़ में ज़्यादा है। जब आप लिंक्डइन पर देखोगे, आप न्यू स्टार्टअप्स को देखोगे, तो ज़्यादातर कि आपको जॉब रिक्वायरमेंट में मिलेगा शुड हैव कंफर्टेबल विथ पाइथन। तो वो जगह पर आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। आई थिंक आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी खोल देती है अगर आप पाइथन प्लस डीएसए करते हो, तो ये एडवांटेज हैं आपके, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बस इतना ही है। आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो मैंने बताई। अगर आप बिगिनर हो तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड अगर आपको इसी प्रकार कोई और वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अच्छा लगता है। एंड बस इतना ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।